नमस्कार प्रशिक्षणार्थियों, वेल्डर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सप्ताह 13 के बारे में जानेंगे, जिसमें जानेंगे पाइप जोड़, आर्क द्वारा पाइप वेल्डिंग, स्टील पाइप की वेल्डिंग, प्लेट वेल्डिंग तथा पाइप वेल्डिंग के बारे में। सर्वप्रथम जानते हैं पाइप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। पाइप में मुख्यतः दो चीजें आवश्यक होती है। पहला, इसका आंतरिक व्यास, जिसे इंटरनल डायामीटर या फिर नॉमिनल पाइप साइज के नाम से जाना जाता है। दूसरा, उसका बाहरी व्यास अथवा आउटर डायामीटर। आउटर डायामीटर तथा इंटरनल डायामीटर का अंतर ही पाइप की वॉल थिकनेस अथवा पाइप के दीवार की मोटाई भी कहलाती है। पाइप को स्पेसिफाई करने हेतु इसकी सामग्री का सबसे पहले उपयोग किया जाता है, फिर इसके इंटरनल डायामीटर का, और तीसरे नंबर पर आता है इसके दीवार की मोटाई। उदाहरण के लिए एक 100 mm लंबा MS पाइप जिसका भीतरी व्यास 50 mm तथा दीवार की मोटाई 3 mm हो, उसे कुछ इस प्रकार से निर्दिष्ट किया जाता है। वेल्डेड पाइप का उपयोग गैसों, पानी और अन्य तरल पदार्थ जैसे तेल के परिवहन में वेल्डेड पाइप का उपयोग किया जाता है। इमारतों, रिफाइनरियों और औद्योगिक संयंत्रों के पाइपिंग के लिए भी वेल्डेड पाइप का उपयोग किया जाता है। पाइप वेल्डिंग के लिए अन्य बहुत सारे तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे धात्विक आर्क वेल्डिंग, गैस आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग तथा कार्बन आर्क वेल्डिंग। पाइप के प्रकार। पाइप को विभिन्न प्रकार से बनाया जाता है। जैसे विनिर्माण विधि के अनुसार पाइप दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रतिरोध वेल्डेड पाइप, दूसरा सीवन रहित अथवा सीमलेस पाइप। धातुओं के अनुसार पाइप बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे माइल्ड स्टील पाइप और स्टेनलेस स्टील पाइप, दूसरा लोहे के पाइप, तीसरा कॉपर के पाइप इत्यादि। माइल्ड स्टील के पाइप दो तरीकों से बनाए जाते हैं। पहला, सीमलेस पाइप। इसे एक ठोस गोलाकार बिलेट अथवा रॉड को गर्म करके पियर्सिंग द्वारा बनाया जाता है। जबकि प्रतिरोध वेल्डेड पाइप को बनाने हेतु एक मशीन के माध्यम से धातुओं की पट्टियों को बेलनाकार आकार में रोल किया जाता है तथा इन सीम्स को विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग द्वारा वेल्ड किया जाता है। मोटे पाइप की वेल्डिंग हेतु पाइपों को वेल्डिंग रोलर पर घुमाकर अथवा मैन्युअली किसी हेल्पर द्वारा एंगल आयरन व टोंग से पाइप को स्थिर अवस्था में घुमाकर किया जा सकता है। पाइपों के जोड़ों के प्रकार। जब पाइप एक दूसरे के सामने रखकर अथवा 180 डिग्री पर रखकर वेल्ड किए जाते हैं तो इसे बट जॉइंट कहा जाता है। जबकि दो पाइपों को 90 अंश पर रखकर वेल्ड किया जाए तो यह टी जॉइंट कहलाता है। दो पाइप यदि एक दूसरे के भीतर रखकर वेल्ड किया जाए तो लैप जॉइंट तथा बहुत सारे पाइपों को एक साथ वेल्डिंग किया जाना कंपोजिट जॉइंट कहलाता है। जब तीन पाइप 120 अंश का कोण बनाते हुए वेल्ड किए जाते हैं तो इसे वाय संयुक्त जॉइंट कहा जाता है। किंतु यदि दो पाइपों को एक दूसरे से कुछ अंश का कोण बनाते हुए वेल्ड किया जाना ही एंगल जोड़ कहलाता है। यदि एक प्लेट पर पाइप को रखकर वेल्ड किया जाए तो यह पाइप फ्लेंज जॉइंट कहलाता है। किंतु यदि दो 45 अंश के पाइपों को जोड़कर वेल्डिंग की जाए तो यह पाइप एल्बो जॉइंट बनाती है। अब जानते हैं पाइप वेल्डिंग की पोजीशन के बारे में। पाइप वेल्डिंग की मुख्यतः 4 पोजीशन होती है, जैसे 1G पोजीशन। इसमें पाइप रोलिंग की कंडीशन में होता है, अर्थात वेल्ड अक्ष तथा वेल्ड पाइप दोनों ही जमीन के समांतर होते हैं। दूसरा 2G पोजीशन। इसमें पाइप फिक्स अवस्था में होता है,
पाइप वेल्ड क्षैतिज स्थिति में तथा पाइप का अक्ष जमीन के लंबवत होता है। तीसरा 5G स्थिति, यह भी निश्चित वेल्डिंग की स्थिति है। इसमें पाइप अक्ष और वेल्ड पाइप दोनों ही जमीन के समांतर होते हैं। चौथा 6G पोजीशन, यह पोजीशन भी फिक्स पोजीशन अथवा निश्चित पोजीशन होती है, अर्थात इसमें पाइप को घुमाया नहीं जा सकता है। वेल्ड पाइप और पाइप अक्ष की स्थिति तिरछी होती है, अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों के मध्य में होती है। प्लेट वेल्डिंग की 4 स्थितियां होती है। पहली फ्लैट पोजीशन, दूसरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तीसरी वर्टिकल पोजीशन और चौथी ओवरहेड पोजीशन। अब जानते हैं प्लेट वेल्डिंग और पाइप वेल्डिंग के बारे में। प्लेट वेल्डिंग ऑक्सीजन और ईंधन गैस के दहन का उपयोग करके जोड़ी जाती है। दहन से उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा विभिन्न धातुओं को फिलर मेटल की सहायता से पिघलाया एवं जोड़ा जाता है, जबकि पाइप वेल्डिंग में माइल्ड स्टील पाइप की परिधि को वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग के बिंदु पर पाइप के स्पर्श रेखा के संबंध में रॉड और ब्लो पाइप के कोण द्वारा इसकी वेल्डिंग की जा सकती है। प्लेट वेल्डिंग और पाइप वेल्डिंग के बीच में अंतर। प्लेट वेल्डिंग में कुल वेल्डिंग लाइन को किसी भी समय पर एक साथ देखा जाता है, लेकिन पाइप वेल्डिंग में यह स्थिति नहीं हो सकती है। इसमें वेल्डिंग करते समय पाइप का सिर्फ एक ही हिस्सा वेल्डर को दिखाई देता है। दूसरा, प्लेट वेल्डिंग में विरूपण की संभावना अधिक होती है, जबकि पाइप वेल्डिंग में विरूपण की संभावना अत्यंत ही कम होती है। तीसरा, प्लेट वेल्डिंग में जरूरत पड़ने पर सीलिंग रन आसानी से लगाया जा सकता है, किंतु छोटे आकार के पाइपों में सीलिंग रन नहीं लगाया जा सकता है। टिप और हाथ की गति प्लेट वेल्डिंग में बराबर होती है, किंतु पाइप वेल्डिंग में टिप गति कम और हाथ की गति अधिक होती है। अब हम जानते हैं आज के परिदृश्य में पाइप अधिक सामान्यतः क्यों उपयोग किए जाते हैं। कारों, निर्माण स्थलों, बिजली के खंभे और स्ट्रक्चर निर्माण के लिए ठोस रॉड की अपेक्षा में खोखले पाइप अधिक मजबूती प्रदान करते हैं, जबकि फ्लाईओवर निर्माण के दौरान जहां फ्लाईओवर को समर्थन प्रदान करने के लिए पाइप का उपयोग किया जाता है। पहले के समय में इमारतों के निर्माण के लिए संरचना बनाने हेतु बांस का उपयोग किया जाता था, किंतु बांस को रिप्लेस करके पाइपों का उपयोग किया जाता है, जो कि अधिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अब निर्माण के दौरान ताकत प्रदान करने के लिए संरचना निर्माण के लिए बांस को पाइपों के से बदल दिया जाता है। हम सप्ताह 13 के अंत में पहुंच चुके हैं। धन्यवाद।